राजवीर को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राजवीर जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है, उसकी सपनों में आने वाली लड़की। उस लड़की का नाम पायल था। पायल ने भी राजवीर को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो, किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। राजवीर जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। पायल ओके ओके, फिल्मी डायलॉग बंद। लेकिन प्लीज आगे से अब मत देखना। उस दिन पायल ने मना तो कर दिया, लेकिन राजवीर का इंतजार करती रही। राजवीर आया। पायल ने मुस्कुराते हुए राजवीर को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ी, घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों छुपकर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन ये लुका छिपी ज्यादा दिन तक नहीं चली। पायल के पिता को ये बात पता चली, उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया। आप हमारी एकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। पायल पापा मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। पायल लेकिन पापा मैं राजवीर से शादी, वो भी तैयार। पापा शादी बेटी प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह अलग, प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए, वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पायल लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। पायल रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। पायल को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही क्या करे, क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए नहीं। पायल ने पिता से इजाजत ली राजवीर से अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वो राजवीर से मिली और राजवीर से सारी बात बताई। राजवीर तुम्हारा मन क्या कहता है? पायल जिन्होंने मुझे चलना सिखाया बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती, तुम जैसा कहो मैं तुम्हारे साथ मरने। राजवीर ने पायल के मुंह पर हाथ रख दिया। राजवीर ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूंगा। पायल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजवीर, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। राजवीर रोना नहीं पायल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं जिंदगी भर याद कर जी लूंगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर कर शांत हो जाते हैं। पायल तुम मेरी शादी के दिन आओगे? राजवीर आऊंगा, जरूर आऊंगा और जी भरकर नाचूंगा, जी भरकर। राजवीर फिर रोने लगता है। पायल खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। राजवीर ये कमबख्त आंसू भी ना रोकने से भी, बट नो आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांति कब शाम हो गई पता भी ना चला, दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर पायल की शादी तय हो गई, बारात भी आई, बहुत सारे रश्मि भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे राजवीर और पायल के, उसने उसी समय राजवीर को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी, सभी पायल के चरित्र पर आवाज उठाने लगे। दूल्हा तुझे तेरे प्यार, पायल की कसम तू पायल से प्यार करता है या नहीं? राजवीर वो मैं। दूल्हा अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राजवीर हाँ। दूल्हा राजवीर सिन्हा की प्रेम कहानियों का बहुत असर है तुम पर, झूठ बोल देते तो मर जाती, क्या ये हाँ जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितने बार हनीमून मनाया है बोलना। सभी की नजरें कभी राजवीर को तो कभी पायल को। पायल को लगा वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। राजवीर आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई संबंध नहीं है। दूल्हा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राजवीर ने पायल की तरफ देखा, वो बस रोए जा रही थी। राजवीर हाँ प्रूफ है। दूल्हा तो दिखाओ, प्रूफ दिखाएंगे। राजवीर मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। पायल को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नजरों से नहीं देखा, वो कल भी पाक थी आज भी पाक है।
इतना कहकर राजवीर 2 मंजिले से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरती है। पायल राजवीर को चिल्लाती हुई किनारे आती है। राजवीर की हालत देख और जोर से रोने लगती है। पायल खो गया ना विश्वास तुम्हें अभय माथुर, तुम तो काव्या के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं ना। अब हो गई ना तसली राजवीर अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना। राजवीर मैं आ रही हूँ। पायल ने भी ऊपर से छलांग लगाई, वो भी कार पर। धड़ाक, दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रही थी। राजवीर ने हल्के से आंखें खोली। राजवू दर्द हो रहा है। पायल नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। शिक्षा, कोई भी युवा गलती करता है तो उनके गार्जियन अगर प्यार से आराम से समझाए तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी ये बात, मौत सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसा ना करें। आपको कैसी लगी ये हॉट टचिंग स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।